आज के इस वीडियो में हीट वेव की रिपोर्टिंग संबंध में डिस्कशन किया जाएगा कि हीट वेव की रिपोर्टिंग प्रतिदिन पोर्टल पर कैसे की जाएगी। हमें ये देखना है कि इसके लिए कौन सा पोर्टल का उपयोग करना है, यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़र इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या यूआरएल है और किस तरह से रिपोर्टिंग करना है, टाइप ऑफ रिपोर्टिंग क्या है। इन सभी चीज़ों पे हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि हीट वेव की रिपोर्टिंग IHIP पोर्टल पर कैसे करेंगे और उसके लिए कौन सा URL का इस्तेमाल होगा। तो आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको रिपोर्टिंग की प्रक्रिया दिखाई जाएगी ताकि आपको रिपोर्टिंग करने में आसानी हो और इजी वे में आप रिपोर्टिंग प्रतिदिन बगैर किसी समस्या के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके URL आप देख सकते हैं https://2 का निशान है, फिर ihip.mohfw.gov.in, उसके बाद फिर स्लैश है, उसके बाद जिस प्रोग्राम की रिपोर्टिंग करना है उस प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है NPCCHH, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हैश है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर स्लैश है, फिर लॉगिन है। तो ये इसका URL है। इस URL का इस्तेमाल करते हुए आप इस पे रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए आपने इस URL को जैसे ओपन किया, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को मांग रहा है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड इस पे एंट्री कर दिया गया है। यूज़र नेम पासवर्ड एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा तो रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया आप समझेंगे कि कैसे इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद इसका पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। तो हमें रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे HRI डाटा एंट्री इस पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जब क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 तरह की आपको रो दिखाई देगी, एक फॉर्म्स, दूसरा HRI केस समरी और तीसरा जो है रिपोर्टिंग स्टेटस समरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फॉर्म पे क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पेशेंट लेबल डाटा एंट्री पेशेंट के डिटेल के लिए है, लेकिन आपको इस पर क्लिक नहीं करना है बल्कि आप एग्रीगेट डाटा एंट्री पे टिक करेंगे और टिक करते हुए ये इस पर रिपोर्टिंग करेंगे। देखिए आज की डेट यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट में आज की डेट पड़ी हुई है। इस पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे केस समरी यानी जो मरीज़ हैं, जो रोगी हैं, जो पेशेंट हैं, अगर उनकी जो भी संख्या होगी वो संख्या कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। इमरजेंसी मेडिसिन में किस तरह जो पेशेंट आए हैं उसमें अगर कोई इससे संबंधित है, हीट वेव से संबंधित है, तो आपको इसकी रिपोर्टिंग इसमें इस वाले कॉलम में करना है। अगर कोई केस है तो आप 1 करेंगे, अगर कोई केस नहीं है तो आप 0 की रिपोर्टिंग करेंगे। इसी तरह से आप इमरजेंसी पीडियाट्रिक में आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए 0 रिपोर्टिंग कर दिया गया। इसी तरह कैजुअल्टी वाले ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे 0 और यहाँ टोटल इमरजेंसी। जब आप ये दोनों कॉलम कैजुअल्टी
इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी मेडिसिन। अगर आपने इसमें 0 का ऑप्शन भरा है तो टोटल इमरजेंसी अपने आप यहाँ पे 0 ले लेगा। इसमें आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद पोर्टल जो है अपने आप टोटल ले लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक का कोर्स है, अगर कोई सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक का कोर्स है तो आप इस केस में जो संख्या होगी वो फिल करेंगे। अगर कोई संख्या नहीं है तो आप यहाँ पे 0 फिल करेंगे, ठीक है, और 0 रिपोर्टिंग करेंगे। इसके बाद आप जो है यहाँ पे इसको फिर खिसकाएंगे। ये तो ऊपर केस के बारे में था, नीचे वाला जो रो है वो डेथ के बारे में, मृत्यु केस के बारे में है। अगर कोई संख्या सस्पेक्टेड कोई हीट स्ट्रोक डेथ है तो आप यहाँ पे उसकी संख्या भरेंगे, अगर नहीं कोई है तो आप 0 की संख्या भरेंगे। इसी तरह कंफर्म कार्डियोवास्कुलर डेथ, यहाँ पे आपने 0 भर दिया। अगर कोई संख्या है तो आप संख्या भरेंगे। ऑल अदर डेथ, अगर कोई और टाइप ऑफ केस है जिसकी डेथ हुई है तो आप यहाँ पे उसकी संख्या भरेंगे। यहाँ पे 0 भरने के बाद आप सेम यहाँ पे भी देखेंगे टोटल डेथ इन हेल्थ फैसिलिटी, यहाँ पे अपने आप 0 दिखाई दे रहा। उसकी वजह यह है कि पोर्टल खुद ही जो है 0 रिपोर्टिंग कैलकुलेट कर लेता है। कंफर्म हीट स्ट्रोक की कितनी डेथ है वो संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। अगर कोई केस नहीं है तो आप यहाँ पे 0 करेंगे। 0 भरने के बाद आप इसको डाटा को यहाँ पे सेव केस समरी में रिपोर्ट सेव करेंगे। जब ये कर देंगे तो इस तरह से आपकी उस दिन की रिपोर्टिंग कंप्लीट मानी जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि रिपोर्ट जो है सुबह 8 बजे से अगले दिन के सुबह 8 बजे तक रिपोर्टिंग की जाएगी। टोटल 24 आवर की रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आज सुबह से लेकर कल की सुबह 8 बजे तक जो भी केस आपके हॉस्पिटल में पाए जाएंगे उसकी संख्या आपको इस वाले फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद इसकी एक हार्ड कॉपी बनाकर डे वाइज आप अपने रिकॉर्ड के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें सारे में 0 भर दिया है। 0 भरने के बाद आप सेव केस समरी में जाएंगे और यहाँ पे डाटा को सेव करेंगे। आपने देखा अभी थोड़ी देर के लिए ग्रीन कलर में डाटा सेव सक्सेसफुली लिख के आया था। इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग ये उस दिन की कंप्लीट हो गई। आपको डाटा चेक करना है कि रिपोर्टिंग हुई कि नहीं हुई, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग पे जाएंगे, रिपोर्ट पे जाके HRI केस समरी और रिपोर्टिंग स्टेटस समरी। अगर रिपोर्टिंग स्टेटस समरी में जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे कि आपकी रिपोर्टिंग की गई, कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटर का नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग परसेंटेज है। इसी तरह से डे वाइज अगर रिपोर्टिंग की गई है तो यहाँ पे N नहीं दिखाई देगा बल्कि Y दिखाई देगा और इसका कलर जो होगा वो ग्रीन कलर होगा। जैसे आज के डेट में हम देख सकते हैं कि आज के डेट में रिपोर्टिंग की गई है या नहीं की गई। तो आप देख सकते हैं कि आज के डेट में देखिए यहाँ पे Y लिखा हुआ यानी रिपोर्टिंग यस, और जो इसका कलर है वो ग्रीन है। तो इस तरह से आपको इसकी रिपोर्टिंग प्रतिदिन करके चेक कर लेना है कि आपकी रिपोर्टिंग उस पोर्टल पे कंप्लीट हुई या नहीं हुई। और इस रिपोर्टिंग का URL इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी हो तो आप संपर्क करके इस संबंध में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।